देखो सिर्फ 5 मिनट पहले मैंने यहाँ पे 300 रुपीज प्लस देखे थे, सिर्फ 300 रुपीज प्लस। इतनी क्वांटिटी में मैंने पहली बार इतना कम पीएनएल देखा है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, अभी मेरी जो दोनों पोजीशंस है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, वो सेल साइड की है। कल जो मैंने मेरे ख्याल से मैंने जो उस पोजीशन को बनाया था ऑन मंडे मंडे मैंने दोनों को शॉर्ट किया था, वो स्टिल आज वेनसडे है, बैंक निफ्टी एक्सपायरी एंड स्टिल हमारी जो पोजीशंस है वो रनिंग है। यहाँ पे आप देख सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर पोजीशंस रनिंग थी, कल तो 14 लाख रुपए समथिंग का प्रॉफिट था, आज क्यों 1 लाख रुपए माइनस हो गए? तो देखो मैं यहाँ पे आपको एक चीज समझाता हूँ। जो जीरोधा और दूसरे ब्रोकर्स आप देखते हो, वहां पे क्या होता है कि जिस प्राइस से आपने बाय करा है, वहां से लेके आपका पीएनएल कितना बन रहा है वो आपको बेसिकली पीएनएल में दिखाता है, राइट? ये आप देखते हो कि जैसे आपने अगर 1 रुपए पे बाय किया है और 3 दिन के बाद प्राइस जो है वो 10 रुपए पे चल रही है, तो आपको वहां पे उतना प्रॉफिट दिखाएगा। बट ये सारे ब्रोकर्स में क्या होता है, एक्सटीएस एंड ये सब में, बिकॉज देखो पीएनएल आपके अकाउंट्स में एवरीडे बेसिस के ऊपर अगर जितना प्रॉफिट होगा उतना आपके अकाउंट्स में जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जितना आपने लॉस किया होगा उतना आपके अकाउंट से विड्रॉल हो जाएगा। वो रेगुलर बेसिस के ऊपर होता है। तो ये क्या करते हैं कि रेगुलर बेसिस के ऊपर पीएनएल काउंट करते हैं, एवरीडे बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट्स में डिपॉजिट भी होगी और एवरीडे बेसिस के ऊपर आपके अकाउंट्स में विड्रॉल भी होंगे, राइट? तो अब वो यहां पे देखते हैं कि कल की क्लोजिंग के टाइम पे, मतलब आज कल की क्लोजिंग से लेके आज की क्लोजिंग तक कितना पीएनएल बना। तो जितना आपका प्रॉफिट लॉस होगा उतना आपके अकाउंट्स में जो है वो डिपॉजिट और विड्रॉल हो जाएगा। तो आई होप आपको इसको समझ रहे होंगे। अब हमारी दोनों सेल साइड की पोजीशंस जो है वो इंटैक्ट है। एंड जितने भी लोगों ने मेरा वीडियो वो देखा होगा कि डिटेल मार्केट एनालिसिस का, जिसमें मैंने क्लियरली बताया था कि मार्केट फर्स्ट हाफ में क्या कर सकता है, कि हमें स्लाइटली गैप डाउन देखने मिल सकता है, उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर आ सकता है। बिकॉज देखो यहां पे मैं आपको इसके पीछे की साइकोलॉजी समझाता हूं। एंड आज ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत एक चीज हुई हमारे साथ, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। अब देखो हुआ क्या, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, वहां से मार्केट ऊपर आए। अब गैप डाउन ओपनिंग पे होता क्या है, मेनली जितने भी लोग अपनी पोजीशंस को कल ओवरनाइट कैरी करके ले गए थे सेल साइड की, वो अपनी पोजीशंस को सबसे पहले बुक करते हैं, राइट? तो उसकी वजह से क्या होता है कि लेट्स से कि आपकी सेल की पोजीशन है, तो आप क्या करोगे, आप बाय करोगे, राइट? तो वहां उससे भी मार्केट में जो एक थोड़ा बहुत उछाल जो है वो देखने मिल सकता है, राइट? तो ये उसी का रीजन है। सेकेंड, उसके बाद क्या होता है कि जितने भी लोगों को आज सेल साइड की पोजीशंस बनानी है मॉर्निंग में ही, वो अपनी पोजीशंस को इंटैक्ट करते हैं। मेनली ये होते हैं कि मतलब जितने भी लोगों को ऑप्शन सेल भी करना होता है या मार्केट को एक रेंज में रखना होता है, वो उसके हिसाब से मॉर्निंग में ही पूरी पोजीशन बनाता है। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको, बिकॉज एल्गो डेस्क हो गया या फिर आप समझ लो प्रॉप डेस्क हो गए, वो अपनी पोजीशंस मॉर्निंग से ही बनाना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि मॉर्निंग में क्या होता है, प्रीमियम्स हाई होते हैं। तो आपको जब आप ऑप्शन सेल करते हो तो आपको अच्छे प्रीमियम्स के ऊपर आपके ऑप्शन जो है वो सेल हो जाते हैं, राइट? अब उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट में धीरे धीरे लोग अपनी पोजीशंस बुक करते हैं, तो मार्केट में थोड़ा बहुत आपको उछाल देखने मिल सकता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केट इज काइंड ऑफ साइडवेज, ऊपर के जो प्राइजेस हैं उसके ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं सेलिंग आ रही है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, अभी भी है। और अगर आप कल का भी एफआईएस का डेटा देखो, तो एफआईएस ने जितना सेल किया था, डीआईएस ने उससे ज्यादा बाय किया। स्टिल मार्केट क्यों गिर रहा है, बिकॉज रिटेलर्स अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहे हैं। अब यहां पे आप मेरा पीएनएल देख सकते हो, अराउंड 95,000 समथिंग माइनस है। अब आज ऑप्शंस में हम बुरी तरीके से पिटे हुए हैं। मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, विद इन फ्यू आवर्स में आप समझ लो 10 बजे ही हमारा 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया था। दैट इज 0.5%, हाफ परसेंट ऑफ माई इंटायर कैपिटल इज 5 करोड़। एंड अब क्यों हुआ इसके बारे में भी समझते हैं। अब आप यहां पे देखो बैंक निफ्टी को थोड़ा गौर से देखना। मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट यहां पे आपके सामने ओपन कर देता हूं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, ऑप्शन सेलिंग में बेसिकली आप स्ट्रैडल सेल करते हो। स्ट्रैडल का मतलब क्या है कि मार्केट जहां पे चल रहा है उसका एटीएम, मार्केट जहां पे चल रहा है उसी स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन सेल कर रहे हो, उसी स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को आप सेल कर रहे हो विद सर्टेन स्टॉप लॉस, राइट? तो सबसे पहले मार्केट ऊपर गया, राइट? तो हमारे जो कॉल सेल करे थे उसके स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। उसके बाद मार्केट वापस नीचे आया, जिसकी वजह से जो है वो हमारे पुट साइड के ऑप्शंस के भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। और 2-3 बार मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होने की वजह से हमारे जो मोस्ट ऑफ द स्टॉप लॉसेस जो थे
वो हिट हो गए, एंड दैट इज वाई हम मार्केट से जो है वो बाहर हो गए। मैंने आज अपना मैक्स लॉस जो रखा था दैट इज 2.5 लाख समथिंग पे, बट जैसे ही ये 2.5 लाख के ऊपर पहुंचा, हमें 20,000 की पॉजिटिव स्लिपेज मिली, जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं कि पॉजिटिव स्लिपेज क्या होती। तो यहाँ पे आज के दिन हमारा 2.28 समथिंग का हमारा अभी यहाँ पे लॉस है। मैक्स जो दिखाया दैट इज 2,31,000। एंड अगर फ्यूचर्स की बात करो तो यहाँ पे 1,27,000 समथिंग का प्रॉफिट लॉस चल रहा है, जो कि ओवरऑल प्रॉफिट्स में ही है। बट मैं आपको कल के क्लोजिंग से लेके आज का अगर पीएनएल बताऊं तो इस बेसिस के ऊपर आपको ये कैलकुलेट करना है, राइट। अब देखो, अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा होगा कल का, तो जिसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि मार्केट क्यों साइडवेज फेज में जा सकता है। द रीजन इज दैट कि जब भी कोई बड़ी सेलिंग आती है या कोई बड़ी बाइंग आती है, उसके बाद मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत पॉज लेता है। तो दैट इज द रीजन, उसी रीजन को मैंने देखा कि इसीलिए मुझे, मतलब जिस तरीके से चार्ट और सारी चीज फॉर्मेट हो रही थी, तो या तो मार्केट एक पुल बैक ले सकता है या फिर मार्केट जो है वो थोड़ा बहुत साइडवेज जा सकता है, राइट। तो ये सेम टू सेम मार्केट अभी कर रहा है। अब लेट्स सी कि 2 बजे समथिंग अराउंड या 2:30 बजे समथिंग अराउंड हमें एक साइड की मूवमेंट्स देखने मिल सकती है। देखो, मेरी जस्ट अभी एक मीटिंग खत्म हुई है, एंड उस टाइम पे मैं मार्केट्स को नहीं देख रहा था, और मैंने जैसे ही आके मार्केट्स को देखा तो मैंने देखा तो निफ्टी थोड़ा ज़्यादा यहाँ से गिर चुका था। तो अब हम हमारा पीएनएल देखते हैं, तो अराउंड 2,46,000 समथिंग है। इससे पहले अभी मैंने देखा था तब अराउंड 3 लाख समथिंग हो गया था। बट मैं आपको यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज भी बता देना चाहता हूँ कि मैं पूरे दिन चार्ट्स नहीं देखता हूँ, राइट। आप समझो कि पूरे दिन ये ग्रीन रेड कैंडल्स होते होते आप देखोगे तो एक दिन पागल हो जाओगे, राइट। इट्स बेटर कि जब मार्केट्स में मूवमेंट आए या उसके साथ साथ आपको आपके दूसरे टास्क भी कंप्लीट करनी है, बिकॉज आई एज अ बिजनेस मैन आई हैव अ लॉट ऑफ अदर टास्क कि जो मुझे कंप्लीट करने होते हैं, जो मेरी मीटिंग्स कुछ होती है वो भी मुझे कंप्लीट करनी होती है। आप अगर मान के चलो तो मैं अभी बहुत कम टाइम दे रहा हूँ यूट्यूब के वीडियोस वगैरह सब क्रिएट करने में, बट स्टिल आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो प्यार है वो बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, एंड इसीलिए थैंक यू सो मच। यहाँ पे आप अभी करंट पीएनएल देख सकते हो, 3,02,000 3,05,000 समथिंग है। एक टाइम पे हम नेगेटिव में चल रहे थे अराउंड 1 लाख समथिंग, बट उसके बाद मार्केट की जो है वो मूवमेंट आई नीचे की साइड की, एंड हम प्रॉफिट्स में हो गए। अब यहाँ पे देखो लेसन क्या है आप सभी लोगों के लिए, यहाँ पे आप एक चीज समझो, बिकॉज आप मेरी लाइव पोजीशंस को देख रहे हो तो आपको और ज्यादा अच्छी तरीके से पता चलेगा। यहाँ पे देखो एक चीज देखो, हमारी सेल साइड की पोजीशन थी, मार्केट यहाँ से ऊपर गया, बट द थिंग इज दैट मार्केट ऑलवेज जो ओवरऑल ट्रेंड है उसको फॉलो करेगा, राइट। जो भी ओवरऑल ट्रेंड है मार्केट उसी को ही फॉलो करेगा, एंड लास्ट में उसी डायरेक्शन में जाएगा, चाहे वो बाई साइड का ट्रेंड हो या चाहे सेल साइड का ट्रेंड हो। अब अभी जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है दैट इज ऑन द सेल साइड। तो जैसे ही मार्केट सर्टेन लेवल के ऊपर ऊपर जाता है तो क्या होता है कि वहां से जो है वापस सेलिंग आ जाती है। अब ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन समझो। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि पुल बैक इसीलिए आता है कि वहां पे क्या होते हैं कि प्रॉफिट्स बुक होते हैं, या तो फिर नए बायर्स एंटर करते हैं। अगर पुल बैक लेट्स से आता ही नहीं, मार्केट नीचे 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 गिरता ही रहता है, तो जो भी लोग सेल कर रहे हैं उसकी जो एवरेज प्राइस आएगी वो बहुत ज्यादा हाई आएगी, तो उससे वहां पे इतने ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेट्स से मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूं कि आप यहां से सेल करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, या यहां से सेल करोगे तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऑब्वियसली जब आप ऊपर के प्राइस से सेल करोगे तब, तो जो जो लोग सेल कर रहे हैं, जो एफ या जो डी सेल कर रहे हैं, या जो एच सेल कर रहे हैं, या एफ जो सेल कर रहे हैं, वो वेट करते हैं फॉर द पुल बैक और फॉर द गुड प्राइस। जब भी ये गुड प्राइस आ जाती है फिर वहां से सेल करते हैं, बिकॉज होता क्या है कि वहां पे लोगों के माइंडसेट शिफ्ट हो जाते हैं। वहां पे लोग ये सोचने लगते हैं कि अब यहां से मार्केट और ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए वो बाय की पोजीशन बनाते हैं, सेम टाइम पे वो सेल की पोजीशन बनाते हैं, देन फिर मार्केट को नीचे लेके आते हैं। यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो। सी बैंक निफ्टी आज क्यों साइडवेज है, बिकॉज आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एंड इसी की वजह से बैंक निफ्टी में हमें इतनी ज्यादा मूवमेंट्स नहीं दिख रही। बट मैंने आपको बताया था कि निफ्टी में हमें एक जो है वो मूवमेंट देखने मिल सकती है, एंड ये हमें यहाँ पे दिखी भी है। यहाँ पे देख लेते हैं कि मार्केट अभी क्या कर रहा है, अराउंड 2,50,000 2,39,000 समथिंग। सो अभी अराउंड 3:10 हो गए हैं, एंड आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज है, इतनी ज़्यादा कोई मूवमेंट्स नहीं हो रही। और अगर पीएनएल की बात करें तो यहाँ पे अगर 2,33,000 समथिंग का प्रॉफिट चल रहा है,
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे राइट। आज कुछ इतनी ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं हुआ मार्केट्स में, और हर दिन आप मार्केट से ये मोमेंटम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। कभी कभी मूवमेंट्स होती है, कभी कभी साइडवेज भी होता है, बिकॉज मार्केट में हर तरीके के प्लेयर्स काम करते हैं। सो हर तरीके के प्लेयर्स मार्केट से पैसे बनाते हैं। कोई ट्रेंड फॉलोइंग कर रहा है, कोई डेल्टा न्यूट्रल कर रहा है, कोई साइडवेज में पैसे बनाता है, कोई ट्रेंडिंग मार्केट्स में बनाता है, कोई मीन रिवर्सल में बनाता है, बहुत सारे टाइप के। सो हर दिन आप पैसे बनाओ वो भी ज़रूरी नहीं है, और आज हमने इतने ज़्यादा कुछ खास बनाए भी नहीं है राइट। हम ब्रेक इवन पे ऊपर हैं, 2,28,000 या 2,30,000 समथिंग चल रहा है, और उतना ही हमारा सामने लॉस है। तो ये बेसिकली एक ब्रेक इवन डे हो गया हमारे लिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये लाइव ट्रेडिंग वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।